एक और मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के गुणगान को लेकर चुनावी मैदान में उतरी और प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी खुद की पार्टी में हर भ्रष्टाचारी नेता ज्वाइन कर रहा है। लगता है उन्होंने ये सोचा होगा कि सभी भ्रष्टाचारी को इकट्ठा करके उनको सदाचारी बनाएंगे। पहले जरा गौर करिए इस वीडियो पर। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी हूं। आपसे एक छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन ये हकीकत नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेता जब तक विपक्षी है तब तक ही वो भ्रष्टाचारी है, तब तक ही वो गलत गतिविधियों में लिप्त है। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है तो वो एकदम साफ हो जाता है, एकदम पाक साफ, जैसे मार्केट में धुलकर साफ सुथरा नया नेता आया हो। पहले जरा नजर डालिए हाल ही में भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और उनके शामिल होते ही उनकी सारी काली करतूत धुल गई है, उनके कारनामों पर पर्दा पड़ गया है। कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूं, विद प्रूफ आपको बताऊंगी। पहले नंबर पर हैं अजीत पवार। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के सहकारी बैंक की कथित अनियमितताओं से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। अजीत पवार ने इसी बीच अपनी पार्टी तोड़ी और एनडीए सरकार का हिस्सा हो गए और जांच ठंडे बस्ते में चली गई, और फिर बीजेपी से दूर हुए, उनकी जांच फिर खुल गई और ये दोबारा बीजेपी के साथ आ गए तो इनकी जांच फिर से वहीं के वहीं रुक गई। दूसरे नंबर पर है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी नेताओं के साथ नारद स्टिंग ऑपरेशन के आरोपी हैं। 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। सांसद होने की वजह से उनके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए लोकसभा की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन जांच वहीं के वहीं रुक गई क्योंकि जांच की मंजूरी ही नहीं मिली। तीसरे नंबर पर तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस में थे, 2014 में शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ छापेमारी में जेल रहे थे। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे तो बीजेपी में शामिल हो गए, और हाँ, इनका नाम गोवा के जल परियोजना से जुड़े लुइस वर्जिन घोटाले में भी आया था, मगर ये 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद जांच वहीं के वहीं रुक गई। चौथे नंबर पर है प्रफुल्ल पटेल। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं। इनके ऊपर करप्शन का मामला भी दर्ज हुआ था। सीबीआई और ईडी दोनों जांचें चल रही थी, लेकिन 2023 में इन्हें भी भगवे में जाने की सोची और बीजेपी में आ गए, और तब से लेकर आज तक जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। पांचवें नंबर पर है संजय सेठ। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद बने हैं। इनको जितवाने के लिए बीजेपी ने खुद सपा के विधायकों से क्रॉस वोटिंग भी कराई थी। इन साहब के ऊपर 2015 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे कई और नाम भी हैं, जैसे भावना गौली, अशोक चौहान, हसन मुशर्रफ, अर्चना पाटिल, तापस राव और बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं सदाचारी लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जनता सही गलत देखना या समझना ही नहीं चाह रही हो। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ पता ना हो, यह सही गलत वो जानते ना हो, सबको सब पता है, लेकिन उनकी आंखों पर धर्म नाम की मखमली पट्टी जो सरकार ने बांध दी है, उसको वो खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी इस कहावत का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलता, ना ही हमारी जिंदगी धर्म और जाति पर चलती है। हमें जिंदा रहने के लिए खाना और खाने के लिए पैसों की जरूरत है, जिसके लिए शिक्षा बहुत ज्यादा अहम है, और इस वक्त देश में ना अच्छी शिक्षा है ना ही रोजगार है, बस है तो ये भ्रष्टाचारी नेता जिन्होंने हमें गुमराह किया हुआ है। लेकिन अभी नहीं तो कभी तो जनता की आंख से ये पट्टी खुलेगी और वो सही गलत जानेंगे। अभी सिर्फ हम इंतजार ही कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मत जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।